हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आता ही आता है। जैसे कि एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के पहले सीजीआई कौन थे, जो कि 1950 में एच.जे. कानिया जी थे। और 1951 में दूसरे सीजीआई रहे हैं पतंजलि शास्त्री, एम पतंजलि शास्त्री। उसके बाद 1954 में मेहर चंद महाजन जी रहे हैं तीसरे मुख्य न्यायाधीश। 1954 में ही चौथे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ये है निजन मुखर्जिया। उसके बाद 1956 में सुधीर रंजन दास जी रहे हैं पांचवें सीजीआई। 1959 में रहे हैं छठे सीजीआई भुवनेश्वर प्रसाद जी। उसके बाद रहे हैं सातवें नंबर के सीजीआई रहे हैं प्रहलाद गजेंद्र करण 1960 में। उसके बाद आठवें नंबर के रहे हैं को जैसे याद करना हो तीसरे और चौथे सीजीआई 1954 और निजन मुखर्जिया जी। इसी तरीके से जो आठवें और नौवें सीजीआई हैं 1966 आठवें कमल सरकार जी और कोला सूबा, ठीक है। वन में रहे हैं कैलाश नाथ। 1967 में कैलाश नाथ जी 10वें नंबर के सीजीआई रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर मुझसे बोलने में कुछ भी या फिर कुछ भी वर्ड्स आगे पीछे होते हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी न्यू हूँ इसमें। मतलब मैं सिर्फ आपके लिए ही ये कंटेंट तैयार कर रही हूँ अपने नोट से। मुझे भी मतलब पहले कोई आदत नहीं रही है, तो इसलिए प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। मैं धीरे धीरे इस चीज़ को ठीक कर लूँगी। तो हम थे 11 नंबर के सीजीआई रहे हैं और 1968 में रहे हैं हिदायतुल्ला जी, ठीक है। उसके बाद 12वें नंबर के सीजीआई 1970 में बने हैं जयंतीलाल शाह जी। 13वें नंबर के सीजीआई आए थे 1971 में सर्वमित्र। उसके बाद 14वें नंबर के सीजीआई आए थे 1973 में अजीत नाथ जी। 15वें नंबर के सीजीआई आए थे 1977 में मिर्ज़ा हमीदुल्लाह जी, ठीक है। तो मैं आपको इसी बीच में एक ट्रिक बता देती हूँ याद करने की, जो मैं जिसको अप्लाई करती थी। आप स्टूडेंट्स ऐसे याद रखिए, जैसे कि पहले सीजीआई है एच.जे. कानिया जी और 1950 में। उसके बाद 5वें नंबर के 1956 में सुधीर रंजन दास जी। उसके बाद 10वें नंबर के कैलाश नाथ जी 1967। जब आप इस तरीके से 5-5 के गैप में याद रखेंगे, पहला, 5वां, 10वां, 15वां, तो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको याद करने में ईज़ी रहेगा। लेकिन हाँ, आपको स्टार्टिंग के 5 सीजीआई या आप कोई भी अदर वीडियो जैसे याद करते हैं, चाहे भारत के राष्ट्रपति या कोई भी अदर करते हैं ये क्रोनोलॉजी वाले, उसमें आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 और लास्ट के फर्स्ट 5 ज़रूर याद होने चाहिए। तो नंबर के सीजीआई हैं वाई.वी. चंद्रचूड़ 1978 में। इसमें एक और याद रखने वाली बात ये, वाई.वी. चंद्रचूड़ जो 16वें नंबर की सीजीआई हैं 1978 में, ये सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाले सीजीआई रह चुके हैं। तो 17वें नंबर के सीजीआई रहे हैं नटवरलाल जी, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल जी 1985 में। 18वें नंबर के सीजीआई रहे हैं रघुनंदन स्वरूप 1986 में, 1986 में। और 19वें नंबर के सीजीआई रहे हैं सीतारमैया वेंकटरमैया 1989 में। 19वें और 20वें जो सीजीआई रहे हैं ये दोनों ही 1989 में रहे हैं, वेंकटरमैया जी और मुखर्जी जी, सव्यसाची मुखर्जी, ठीक है। तो 21वें नंबर के सीजीआई रहे हैं रंजन नाथ मिश्रा 1990 में। 22वें नंबर के और 23वें नंबर के सीजीआई 1991 में आए हैं
और 22वें नंबर के सीजीआई रहे हैं कमल नारायण जी 1991। ये सबसे कम टाइम के लिए रहने वाले सीजीआई रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए रहे हैं सीजीआई वाईवी चंद्रचूड़ जी 1978 में। इसी तरह सबसे कम टाइम के लिए रहने वाले सीजीआई रहे हैं कमल नारायण जी 22वें नंबर के 1991 में। ठीक है। उसके बाद 1991 में ही एमएच कानिया जी रहे हैं। उसके बाद 1992 में 24वें नंबर के सीजीआई रहे हैं ललित मोहन जी। उसके बाद 1993 में 1993 में 25वें नंबर के सीजीआई आए थे मोहनपल्ली वेंकटचार्या जी। अच्छा स्टूडेंट्स एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहती हूँ। ये जो वेंकट चालिया जी हैं इनसे रिलेटेड एक कमेटी का भी गठन हुआ था 2000 में, जिसको वेंकट चालिया के नाम से ही जाना जाता है। और 26वें नंबर के सीजीआई रहे हैं 1994 में अजीत मुशब्बर जी। 27वें नंबर के सीजीआई आए थे 1997 में जगदीश शरण जी। 28वें नंबर के और 29वें नंबर के ये दोनों सीजीआई आए थे 1998 में 28वें 29वें नंबर के मदन मोहन पुंछी जी, जिनके नाम पर पुंछी आयोग भी बना हुआ है 2006 में। और 29वें नंबर के सीजीआई हैं आदर्श सेन जी 1998 में ही। उसके बाद 30वें नंबर के सीजीआई आए हैं सैम फिरोज 2001 में। उसके बाद 31वें नंबर के हमारे सीजीआई रहे हैं भूपेंद्र नाथ जी 2002 में। अच्छा आप ये देख सकते हैं पैटर्न 2002 में 3 सीजीआई रह चुके हैं जो कि 31वें, 32वें और 33वें नंबर के सीजीआई रहे हैं। भूपेंद्र नाथ जी 2002, गोपाल वल्लभ जी 2002 में ही, यशवेश्वर नाथ जी 2002 में ही। ये तीनों सीजीआई 2002 में रह चुके हैं। उसके बाद 2004 में 34वें नंबर के और 35वें नंबर के सीजीआई रहे थे राजेंद्र बाबू जी और रमेश चंद्र जी। राजेश बाबू, रमेश चंद्र जी 2004 में सीजीआई रहे हैं 34वें 35वें नंबर के। उसके बाद 36वें नंबर के सीजीआई रहे हैं योगेश सभरवाल जी 2005 में। उसके बाद जो सीजीआई आए हैं 2007 में 37वें नंबर के सीजीआई रहे हैं और गोपीनाथ बालकृष्ण जी। तो स्टूडेंट्स ये जो गोपीनाथ बालकृष्ण जी हैं ये सीजीआई भारत के पहले दलित सीजीआई रह चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि भारत के पहले दलित सीजीआई कौन से थे। तो ये 2007 में गोपीनाथ बालकृष्ण जी थे। उसके बाद स्टूडेंट्स 38वें नंबर के सीजीआई रहे हैं सरोज होमी कापड़िया जी 2010 में बने थे। उसके बाद 2012 में 39वें नंबर के सीजीआई रहे हैं अल्तमास कबीर जी 2012 में सीजीआई रह चुके हैं। और उसके बाद 40वें नंबर में सीजीआई बने थे 2013 में माला निसाम में संयम शिवम। ठीक है। सॉरी मेरी बोलने में अगर कुछ भी प्रोनाउंसिएशन की अगर मिस्टेक हो, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 40वें नंबर के सीजीआई रहे हैं 2013 में पाला निसा में संयम शिवम। उसके बाद 41वें नंबर के सीजीआई 42वें नंबर के सीजीआई 2014 में रहे हैं राजेंद्र माल लोधा जी, हंडयाला दंतू जी। ठीक है। ये दोनों ही राजेंद्र माल जी और हंडियाला दंतू जी 2014 में 41वें 42वें नंबर के सीजीआई रहे हैं। उसके बाद 43 नंबर के सीजीआई रहे हैं तीरथ सिंह जी 2015 में। उसके बाद रहे हैं 44 नंबर के सीजीआई जी आए थे जगदीश सिंह जी 2017 में। और उसके बाद 45वें नंबर के सीजीआई रहे हैं भारत के दीपक मिश्रा जी 2017 में ही। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 2017 में हमारे देश में 2 सीजीआई आए थे जगदीश सिंह जी और दीपक मिश्रा जी। उसके बाद 2018 में रंजन गोगोई जी रहे हैं 46 नंबर के सीजीआई। उसके बाद 2019 में सीजीआई रहे हैं शरद अरविंद जी
उसके बाद 2021 में नुथलपंती वेंकटरमन जी सीजीआई रहे हैं। उसके बाद 2022 में 2 सीजीआई रहे हैं, 49वें और 50वें नंबर के सीजीआई रहे हैं 2022 में। उदय उमेश ललित जी और डी.वाई. चंद्रचूड़ जी 2022 में रहे हैं। उसके बाद अभी पिछले ही साल 51वें नंबर के सीजीआई बने थे संजीव खन्ना जी 2014 में, जो कि कुछ ही टाइम के लिए रहे थे ये। उसके बाद अभी 14 मई 2025 को ही 52वें नंबर के सीजीआई आए हैं बी.आर. गवई जी। ये भारत के पहले बौद्ध और दूसरे दलित न्यायाधीश हैं। तो स्टूडेंट इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर याद रखना कि जो बी.आर. गवई जी हैं भारत के 52वें नंबर के सीजीआई हैं, जो कि 14 मई 2025 को जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, और ये भारत के पहले बौद्ध और दूसरे दलित न्यायाधीश हैं, सीजीआई हैं। और इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स 1950 से पहले भारत के 3 एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे हैं। पहले नंबर के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे थे वो थे 1937 में मॉरिस लिनफोर्ड, 1943 में 1943 में श्रीनिवास वरादाचार्य जी रहे थे। उसके बाद 1947 में विलियम पैट्रिक 1947 50 में ही एच.जे. कान्या जी पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे, सीजीआई बने थे। उसके बाद 1950 में ही जब भारत का संविधान लागू हो गया, उसके बाद एच.जे. कान्या जी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, और प्लीज़ इस टॉपिक को ज़रूर याद करिएगा। और क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार आपके यूजीसी नेट में आता ही आता है, और इसमें जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि सबसे लंबे टाइम के लिए रहने वाले सीजीआई वाई.वी. चंद्रचूड़ जी 1978 में, और सबसे कम टाइम के लिए रहने वाले सीजीआई कमल नारायण जी 1991 में, और भारत के पहले दलित सीजीआई गोपीनाथ बालकृष्ण जी 2007 में, और भारत के जो पहले बौद्ध और दूसरे दलित न्यायाधीश हैं बी.आर. गवई जी 14 मई 2025 को जिनकी नियुक्ति हुई है, या फिर ये जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस जो मॉरिस लिनफोर्ड जी 1937 में पहले नंबर के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय।